की नई, दोनों हाथ उठाकर पे भाइयों बहनों अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय साध्वी गिरीश गौतम जी, माननीय हम सबके प्रभारी मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी। बहनों दोनों हाथ उठाकर भाइयों अभिनंदन करें हमारे विकास के जिन्होंने अलग जगाई है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी संकल्प को सिद्धि दे रहे हैं। तालियां इस समय देव तालाब बाबा भोलेनाथ की नगरी से जोरदार अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। सादर आग्रह, हमारी सनातनी परंपरा है किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ। माननीय सभी अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, दूरदर्शी सोच, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आग्रह दीप प्रज्वलन के लिए। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपदः। ये नौ मध्य प्रदेश के विकास की, उन्नति की, सर्वोदय की अगर बात करें, जो विकास अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव के साथ, और इस श्रृंखला में देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन करके जो हमारी संस्कृति है, पावन हमारे इस भाव माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक बेटियों के मध्य प्रदेश के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और उनके जीवन में आत्म स्वावलंबन लाने के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। शासन की योजनाएं में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की भाव आपके नेतृत्व में निहित है, और इन बेटियों का पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम देव तालाब की पावन वसुंधरा पे सौगात देने आए हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी आज देव तालाब जो विरासत से विकास को साक्षी बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय हम सब के मध्य गिरीश गौतम जी, जिन कार्यक्रम के संकल्पना और विकास को इस क्षेत्र में गति दी है, माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी, माननीय हम सब के मध्य सभी अतिथिगण, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय हम सब के बीच लखन पटेल जी। और अब बहुत ही गौरवमयी पल है हम सब के लिए, जोरदार तालियां एक बार बजाएं दोनों हाथ उठा करके माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। माननीय आज ये लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। ये जन सैलाब बिंद की पावन वसुंधरा से है, और आज सादर आग्रह सभी पे पुष्प की बारिश करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश को एक समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पनाओं को साकार कर रहे हैं अपने यशस्वी नेतृत्व से। सर्वांगीण और समृद्ध विकास, तालियों के साथ अभिनंदन करें विकास को नई गति देने वाले तमाम ऐसे नवाचार और दूरदर्शिता जिनके नेतृत्व में है, संकल्प को सिद्धि देने वाले, अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव फलीभूत करते हुए जोरदार तालियों से इस देव तालाब की पावन धरती पे माननीय मुख्यमंत्री जी का उमड़े हुए जन सैलाब के बीच आत्मीय और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ में मंचस्थ माननीय सभी अतिथिगण, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री, माननीय श्री लखन पटेल जी माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय श्री गिरीश गौतम जी लोकप्रिय यशस्वी विधायक देव तालाब, माननीय श्री प्रदीप पटेल जी माननीय विधायक मऊगंज, माननीय नरेंद्र प्रजापति जी, माननीय विधायक मनगमा श्री सिद्धार्थ तिवारी जी, आदरणीय दिव्यराज सिंह जी विधायक सिरमौर, श्रीमती नीता कोल जी, श्री राजेंद्र मिश्रा जी हमारे जिलाध्यक्ष, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, सभी हमारे स्थानीय नेतृत्वकर्ता मंडल के पदाधिकारी, और आज के इस पावन धरती पे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आत्मीय और हार्दिक स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही मैं स्वागत गीत के लिए आज के इस कार्यक्रम में राखी द्विवेदी को आमंत्रित करता हूं। आज बिंद की वसुंधरा पे जो हमारे मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके, और इस स्वर लहरियों से स्वागत गीत राखी को मैं आमंत्रित करता हूं। है दिलदारों में दिलदार
मोहन जी जाजी हमार देव तालाब कमान जोरदार तालियां, बढ़ाने जोरदार। मेहमान आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर। हैं दिलदारों में दिलदार मोहन जी जाजी हमार देव तालाब कमान बढ़ाने मेहमान आए हैं दिलदारों में दिलदार राजेंद्र शुक्ला जी हमार देव तालाब कमान बढ़ाने मेहमान आए हैं। खुशियों की बेला आई रंग खूब छा गया स्वागत करेंगे प्यारा दिन है आज आ गया। खुशियों की बेला आई रंग खूब छा गया स्वागत करेंगे प्यारा दिन है आज आ गया। है एमपी के सरताज स्वागत कर लो बारंबार जिला मऊगंज को सजाने सरकार आए हैं दिलदारों में दिलदार मोहन जी चाची हमार देव तालाब कमान बढ़ाने मेहमान आए हैं दिलदारों में दिलदार मोहन जी चाची हमार देव तालाब कमान बढ़ाने मेहमान आए हैं। फूलों की माला लेके गिरीश जी आए भाव को स्वीकार करना आस है लगाए। फूलों की माला लेके गिरीश जी आए को स्वीकार करना आस है लगाए। लाडली बहनों का है प्यार और अपने मोहन जीजा जी के लिए कहना चाहूंगी लाडली बहनों का है प्यार जन जन का है आशीर्वाद देव तालाब का भाग्य जगाने सरकार आए हैं दिलदारों में दिलदार है दिलदारों में दिलदार मोहन जी जाजी हमार देव तालाब का भाग्य जगाने मेहमान आए हैं देव तालाब का भाग्य जगाने सरकार आए हैं देव तालाब का भाग्य जगाने सरकार आए हैं। एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हमारी अतिथि परंपरा है, हमारी सनातनी संस्कृति है अतिथि स्वागत का। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सर्वप्रथम स्वागत के लिए माननीय विधायक देव तालाब श्री गिरीश गौतम जी से सादर आग्रह जो कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सब माननीय गिरीश गौतम जी से सादर आग्रह आप स्वागत के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को काशी वाराणसी से मंगाया हुआ गमछा साथ ही साथ अयोध्या से मंगाया हुआ प्रभु श्री राम के अंकित पेन और साथ ही साथ त्रिशूल और डमरू क्योंकि हमारी ये धरती पावन वसुंधरा बाबा भोलेनाथ की है। जोरदार तालियां बजाए और बाबा महाकाल की पावन धरती से विकास को गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। सादर आग्रह माननीय विधायक देव तालाब जो इस क्षेत्र में विकास को नई गति दी है माननीय गिरीश गौतम जी से सादर आग्रह। ये जो गमछा है काशी विश्वनाथ की पावन धरती से
उन्नति की, सर्वोदय की अगर बात करें, जो विकास अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव के साथ, और इस श्रृंखला में देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन, ये जो हमारी संस्कृति है, त्रिशूल समय जो हमारे धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी का माननीय गिरीश गौतम जी स्वागत कर रहे हैं। इस श्रृंखला में स्वागत को आकार देते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही साथ मैं आग्रह करता हूं माननीय विधायक मनगवा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये पेन जो कि आपको बता दूं, ये जो कलम है, ये अयोध्या से विशेष तौर पे एक बार प्रभु श्री राम की जो अगर बात करें, और बहुत ही सुंदर और दिव्य अगर बात करें आज के इस कार्यक्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी जो धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी शासन में जिस तरीके से आप लगातार सभी त्योहारों को मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, इस श्रृंखला में मैं आग्रह करता हूं माननीय विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही साथ माननीय विधायक मनगवा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी से सादर आग्रह कि आप आए और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक देवथर श्री सिद्धार्थ तिवारी जी से सादर आग्रह है कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत करें। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास है। मऊगंज के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और 19 तारीख को सिद्धार्थ भाई के यहाँ विधानसभा में आ रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें सिद्धार्थ तिवारी जी के लिए भी। इसी अवसर पर एक और मुस्कुराते विधायक महाराजा राजा हमारे अच्छे लोकप्रिय नेता दिव्यराज सिंह, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे गौरव तिवारी जी, आपका अभिनंदन। पांचूलाल प्रजापति जी, माननीय गौतम जी, युवराज, हमारे अपने गौरव तिवारी जी। इस अवसर पर पूरा मंच आगे और पीछे, थोड़ा समय से मैं 1 घंटा देरी से चल रहा हूं, लेकिन आज तो ऐसा लगा परमात्मा की कृपा से कि थोड़ी देर कर दी आने में। पिछली बार आया था तब विधायक बना के आया था, लेकिन जब अब आया हूं तो मुख्यमंत्री के रूप में आया हूं। ये आपका आशीर्वाद है, देव तालाब का आशीर्वाद। श्रृंगी ऋषि का वो अद्भुत मंदिर और उस स्थान को देख करके आस्था, इतिहास, आनंद, क्या लगता है कि वाकई वो देव स्थान। आप तो दुनिया भर में जाओ, तालाब सरोवर के सब नाम मिल जाएंगे, लेकिन स्वर्गलोक के देव के नाम पे तो देव तालाब यही बन सकता है, और कहीं नहीं बन सकता। बोले श्रृंगी महाराज की। जब ऋषि श्रृंगी ने अपनी तपस्या से स्वयं महादेव को प्रकट किया, और मान्यता भी कैसी है, कोई भी यात्रा करके आए, चारों धाम की यात्रा हो जाए, लेकिन हमारे श्रृंगी महादेव के दर्शन नहीं करे तो यात्रा पूरी नहीं होती है, ये अधूरी रह जाती है। क्या आस्था है, और आस्था के साथ परमात्मा का स्वरूप भी। कितने मंदिर गया होगा पता नहीं, लेकिन एक ही स्थान पर, एक ही देव स्थान पर अलग अलग देवताओं के, ऐसा लग रहा है कि पंच तत्वों की अलग अलग पिंडियां हैं। ये पंच तत्वों का बना शरीर और ये 5 महाभूतों से बनी सृष्टि, इसका लघु रूप देखना तो हमारे महादेव को यहां देख लो, देव तालाब में आनंद आ जाता है। अब तो तालाब भी अच्छा हो रहा है, और अभी उसकी बात करेंगे। मेरे बीच में से ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर को भी परमात्मा ने विश्वकर्मा से ही बनवाया होगा, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। विश्वकर्मा के बिना ये कृति नहीं हो सकती। ये देवताओं की रुचि है, देवताओं का भाव स्वभाव है। और यहां से अगर त्रिकोण देखो, इधर इलाहाबाद, प्रयागराज, इधर बनारस, काशी विश्वनाथ, और बीच में देव तालाब। ये जो देव तालाब की भूमिका है, तो मैं महाकाल से आता हूं तो महाकाल का ही तो रूप है ये।
बोले महाकाल महाराज की। क्या आनंद के साथ ये पूरा जन सैलाब हिलोरे ले रहा है। ऐसा लग रहा है बड़े भारी समुद्र में विचार यात्रा का जहाज धीरे 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 गंतव्य की ओर जा रहा है और विकास का परचम अपनी पूर्ण गति से लहरा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। और आज का दिन तो और महत्व का है। आज का दिन हमारे लिए सभी प्रकार के दिनों से अलग हटकर है और संयोग से हम तो सूर्य और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। सूर्य और चंद्र से हमारी अपनी ग्रह नक्षत्र की भावना गणना, दुनिया के कई सारे लोगों ने जब कपड़े पहनने की शुरुआत नहीं की थी तब हमारे देश ने दुनिया को मानवता के रूप में जीने के लिए मार्ग प्रशस्त किया हजारों साल से। और आज तो समय बदला है, अब तो और हम भाग्यशाली हैं। स्वामी विवेकानंद ने आज से 125 साल पहले कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। वो नरेंद्र से आज के नरेंद्र मोदी तक का समय जोरदार रहा सबके सामने। दुनिया के बड़े से बड़े देश अब हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारे देश की कीर्ति गाथा गा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए महान प्रधानमंत्री, वो तो है ही महान प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका पूरा जीवन अपने खुद के लिए नहीं, इस देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए, और उनने अपने देश की लड़ाई भी लड़ी तो अपने इन्हीं चारों वर्ग की लड़ाई लड़ी। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे तपोनिष्ठ नेता के लिए। और हम देख भी रहे हैं, शोले का एक डायलॉग याद करो कभी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। धर्मेंद्र चढ़ गया टंकी पे और बसंती के चक्कर में बुआ जी से बात कर रहे, मौसी से। क्या डायलॉग था वो? उनने कहा टंकी से नीचे आ जाओ, तो उनने कहा क्यों आ जाए? बोले मौसी ने कहा मैं तैयार हूं। तो उन्होंने कहा तुम थोड़ी तैयार हो, मेरा तो कुछ और उद्देश्य है। उन्होंने कहा वाह, मौसी भी तैयार, बसंती भी तैयार। आज दुनिया में मोदी जी के सामने कितना अद्भुत समय चल रहा है। बड़े बड़े देश, एक तरफ चाइना स्वागत कर रहा है, एक तरफ अमेरिका हाथ बढ़ा रहा है। यह है मोदी जी का चमत्कार और देश का स्वाभिमान। जोरदार अभिनंदन करो उस दौर के लिए। अपने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए उनकी लड़ाई काय की है। हॉस्पिटल के लिए क्या चिंता है? करना चाहिए, करना चाहिए क्या? जोरदार अभिनंदन करो, मैं करने की घोषणा करता हूं। ये बहुत ही जलप्रपात को पर्यटन के रूप में केंद्रित विकसित करने, सौंदर्यीकरण करने, स्वागत द्वार बनाने, अष्टभुजी माता के मंदिर के सौंदर्यीकरण, सब बहुत सारा लिख दिया तुमने, छोड़ा कुछ भी नहीं है। चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको भी देने की घोषणा करता हूं। और आखिरी में आपने कहा कि देव तालाब के मंदिर के शिवलोक का निर्माण करना है। तो जब महाकाल के महालोक का निर्माण हुआ है तो ये कैसे पीछे रह सकता है? जोरदार अभिनंदन करें, इसकी पूरी योजना बना के भेजे। तो हमारे पूरे योजना का चरणबद्ध रूप से पैसा पहुंचा करके हमारा ये भी शिवलोक बनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से अगली बार अब अगली बार बुलाना, आप तो बहुत देर से आए हो।
टोटल आपने इसमें किया। चलिए, आपने कहा कि आदिवासी अंचल की एक सड़क दे दे तो बाकी सबको मिला, तो उनको कैसे छोड़ेंगे? टीपा बरदौर हरहरा रोड से काड़ी गढ़वा रोड तक आपने कहा कि 11 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा की जाए। बनाना चाहिए क्या? अब विधायक जी स्वयं चल के आए तो बनेगी ही बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक बार। बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से एक एक करके वो सारे काम किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमें गर्व हो कि हाँ, हम मध्य प्रदेश के लोग हैं। देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। हमारे सभी युवाओं के लिए युवा रोजगार पाने की लाइन में मध्य प्रदेश छोड़ के जाए, रीवा छोड़ के जाए, मऊगुंज छोड़ के जाए, कोई जरूरत नहीं है। सारे रोजगार प्रदेश में मिलेंगे, अपने मध्य प्रदेश में, अपने गांव और घर के अंदर मिलेंगे। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सभी प्रकार के कामों के साथ आप याद रखना, बदलते दौर में राहुल गांधी के मुंह से एक तपोनिष्ठ नेता के लिए, लोकतंत्र के लिए रोज गाली पे गाली देते। अरे भैया, कौन समझाए? जिस पद पे राहुल गांधी आप बैठे हो, इस पद पे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 50 साल तक बैठे। जोरदार अभिनंदन करो अटल जी के लिए। विपक्ष नेता क्या होता है? विपक्ष नेता की भाषा क्या होती है? आचरण क्या होता है? कौन समझा? इनकी मति मारी गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रोज मुंह उठाए, कभी सेना को गाली देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय को गाली बकते हैं, अब बचा कुचा चुनाव आयोग के लिए भी बोलते हैं। और क्या बोलते खुद को ही मालूम नहीं। आप बताओ, वो कहते 20 साल से वोट चोरी हो रही मध्य प्रदेश में। अब कौन समझाए नादान को कि 10 साल पहले तो तुम्हारी सरकार थी, क्या सो रहे थे तुम? कहां रो रहे थे? कहां गए थे? 2002, 3, 4 से 14 तक सरकार मनमोहन सिंह की थी। यही बात वो गुजरात के लिए कहते। अपने आचरण देखे, अपनी कमी को पहचाने, जनता का दिल जीते और उससे आधार पे वोट मांगे, वो तो करते नहीं है। वो और उनकी पार्टी के सारे लोग माता बहनों का अपमान करें, सेना का अपमान करें, हमारे लिए कोर्ट और न्यायालय का अपमान करें। जैसे देखो क्या बात करते भगवान, हमको तो सुन के शर्म आती। हमारे देश के अंदर वो तारीफ किसकी करते हैं? पाकिस्तान की, विदेश के लोगों की। अरे इस देश में बात करना चाहिए देश की, और वहां की बात करते हो। अगर वहां इतना पसंद है तो वहीं जाके चुनाव लड़ लो। भारत में क्या कर रहे हो आप? भारत के लोगों का अपमान करके कांग्रेस के लोग अपने खुद के गड्ढे खोद रहे हैं। ये रीवा मऊगंज से आई आवाज पूरा प्रदेश ललकार रहा है। जो देश का नहीं, जो प्रदेश का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो आइए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। एक एक व्यक्ति जब तक कि हमारे विकास के एक एक काम पूरे नहीं हो जाए, तब तक भाजपा के साथ, इसी विकल्प के साथ चलना पड़ेगा। बोलो, सब तैयार है? माता बहनें तैयार है? तो हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, श्रृंगी ऋषि की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने विकास के तमाम अगर नए आयाम रच दिए। दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सर्वांगीण समृद्ध विकास हमारे मऊगंज संपूर्ण मध्य प्रदेश का, जहां पे विकसित समृद्ध मध्य प्रदेश विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने में अग्रणी होगा। हमारे साथ कुछ हितग्राही हैं, उनको लाभ प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। महिला बाल विकास विभाग के
मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लाडली कुमारी मानवी गुप्ता पिता श्री विकास गुप्ता, जिन्हें बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र भेंट करेंगे। ये है बिटिया मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की कुमारी मानवी गुप्ता। इसके बाद इस श्रृंखला में कुमारी काव्या भारती पिता श्री पंकज भारती, और जिन्हें मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे, जिसमें 1,43,000 रुपए की यह प्रमाण पत्र। साथ ही साथ अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उर्मिला शर्मा पति श्री भानु शर्मा मां अष्टभुजी महिला स्व सहायता समूह की बेटियां जो शिवराजपुर से हैं, मनरेगा में एक बगिया मां के नाम, जो लगातार ये बात करें एक संकल्प लिया जा रहा है जो पर्यावरण के लिए, और उर्मिला शर्मा को माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस दिशा में कार्य कर रही हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में शिक्षा विभाग से